I can feel you in my heart. You in my heart. I can feel you in my heart. You in my arms. बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही प्रीमियम लो राइज लग्जरी अपार्टमेंट, जिसको देखते ही आपको सिर्फ एक ही फील आएगी, बड़ा बड़ा और बड़ा। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आर्यन कोहली और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लग्जरी बिल्डर फ्लोस के अंदर में। दोस्तों, आज बहुत ही प्राइम चीज लेके आया हूं मैं आपके लिए। लो राइज अपार्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज Shield+4 के कॉन्सेप्ट पे है, बट आपको फ्लोर वाली कोई भी फील नहीं आने वाली। ऑल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन आ चुका है। साथ ही साथ अगर हम लोकेशन की बात करें, बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हम है, सेक्टर 63 में। अगर आप एक्सटेंशन रोड को देखते हैं तो मेन जो एक्सटेंशन रोड है उस पे बहुत ही कम अच्छी डेवलपमेंट्स है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स बहुत ही कम है। सारी की सारी अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट्स हमारे पेरिफेरी के अंदर में ही है, जो कि चाहे हम बात करें डीएलएफ आर्बर की, चाहे हम बात करें गोल्फ एस्टेट की, चाहे हम बात करें ट्रम्प डास की। सो आज हम आए हैं सेक्टर 63 में बहुत ही प्रीमियम लो राइज अपार्टमेंट के साथ, जो कि डेवलप कर रहे हैं अडानी ग्रुप। अडानी रियलिटी इसको डेवलप कर रहा है, काफी डिलीवरी ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे वो समसारा हो, जे ब्लॉक का फेज 2 हो, फेज 1 हो। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने एक नया फेज लॉन्च किया है अडानी समसारा इवाना के नाम से, जो कि बहुत ही इनका प्रीमियम प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में आपको 4 बेडरूम बहुत ही अच्छे लेआउट के साथ में मिल जाता है। सारे के सारे रूम आपको वेंटिलेटेड मिलते हैं, बैल्कनीज के साथ अटैच मिलते हैं, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ मिलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसके सैंपल फ्लैट के अंदर। एक चीज दोस्तों आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा बिफोर वी एंटर द सैंपल, कि ये हम 480 स्क्वायर यार्ड्स का इनका सैंपल देख रहे हैं, जो कि इनका अडानी समसारा 2.0 था। बट यस, अब एफएआर रिवाइज हो चुकी है, तो जो आपको इवाना में स्पेसिफिकेशंस और साइजेस मिलने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ पूरी के पूरी फ्लोर प्लेट पे एक मेजर फर्क है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रंट बैल्कनी से हम आए हैं। अभी आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बिल्डर ने ऑलरेडी फर्नीचर लगा के आपको दिखाया हुआ है कितनी वॉकेबल स्पेस मिलती है, कितनी आप सिटिंग रख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप सिटिंग रखना चाहें तो बहुत ही प्यार से 12 सिटिंग्स तक भी आप अपने ड्राइंग को मैनेज कर सकते हो। एंड यस, साथ ही साथ वो फ्रंट बैल्कनी के साथ भी वेंटिलेटेड है, अटैच्ड है। तो कभी भी आपके घर में गेस्ट आते हैं, कुछ भी है, आप उसको बैल्कनी को एज अ डेक भी यूज कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम इनके फॉर्मल एरिया के अंदर में। ये इन्होंने एक लॉन्ज एरिया दिया है एंड साथ ही साथ एक डाइनिंग एरिया भी दिया है। ह्यूज फ्लोर प्लेट का ही, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ एक ही फील आने वाली है कि जिंदगी तो बड़ी ही होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही ये फ्लोर है, बड़ा, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारे तरीके से मैनेज है। साथ ही साथ दोस्तों एक यूएसपी आपको इवाना के अंदर में भी मिलने वाली है, कि सारा लेआउट जो हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। राइट पे हम देख लेते हैं, ये मेन डोर है। आपको 2 लिफ्ट्स की एक्सेस मिल जाती है। बाय चांस वन इज अंडर मेंटेनेंस, आप दूसरी लिफ्ट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर प्राइवेट लिफ्ट भी मिल जाती है इवाना के अंदर में। साथ ही साथ इनका सबसे प्रीमियम ब्लॉक है, क्योंकि उसके बिल्कुल लेफ्ट में ही जे ब्लॉक का 1.5 एकड़ का सबसे बड़ा पार्क भी आ जाता है। सो दोस्तों ये आप फ्लोर प्लेट देख चुके हैं। एंड यस, मैं यहीं से ही आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे बैक में देख सकते हैं, डायगोनली बैक में, कि यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया की स्पेस दी हुई है। इवाना का जो 350 और 480 गज में जो मेजर सबसे बड़ा फर्क है, वहां पे आपको ये डाइनिंग स्पेस नहीं मिलेगी। सो आपका ये ड्राइंग डाइनिंग इतना ही मैसिव रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी डायमेंशंस के साथ है। यूजुअली अगर आप अपार्टमेंट से कंपेयर करोगे तो ये साइज कहीं हमें जाके
आप ये कह सकते हो बहुत प्यार से कि 4,4500 स्क्वायर फीट में कहीं जाके हमें ये साइज मिलता है। एंड यस, अपार्टमेंट में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेवलप बाय अडानी है, स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट मिल जाती है, थर्ड एंड फ्लोर के साथ आपको हाफ ऑफ टेरेस मिल जाती है। एंड यस, सारे के सारे अपार्टमेंट्स जैसे आपको लो राइज में और हाई राइज में दोस्तों क्या फर्क होता है, लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। मेरे हिसाब से लो राइज और हाई राइज का भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या मैं जो डे टू डे क्लाइंट से मिलता हूँ, मेजरली दो ही स्पेसिफिकेशंस का फर्क आ जाता है या सेगमेंट्स का फर्क आ जाता है। हम कह सकते हैं कि हाई राइज लोग इसलिए लेते हैं कि यार बिल्डर डेवलप करके देगा, मेरे को किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड लो राइज में कहीं ना कहीं मेरे को चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। या फिर लोग हाई राइज लेते हैं कि यार घर में मेरे पेरेंट्स हैं बट वो हाइट पे भी नहीं जाना चाहते, सो वो एंड अप क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर हाई राइज का ले लेते हैं। दैट्स मेक नथिंग सो मच ऑफ द सेंस। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपको हाइट का फोबिया है, आपकी वो कंडीशन भी सॉल्व होती है। साथ ही साथ बिल्डर सब कुछ करके देगा, सारी मेंटेनेंस बिल्डर की है, आरडब्ल्यू ऑलरेडी फॉर्म हो जाती है, 5 टायर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। एंड एक चीज जो लो राइज में बहुत ही कम जगहों पे आपको मिलती है, आपको फ्लोर प्लेट पे ही आपका सर्वेंट रूम भी मिल जाता है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई हाइट का फोबिया है या आप कोई अच्छा अपार्टमेंट देख रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा, प्राइस पॉइंट का आपको दिक्कत आ रही है, या फिर ये भी आप कह सकते हो कि स्पेस की दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी, बिकॉज अभी भी जो हम फ्लोर देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर के साथ जाते हैं हमें हाफ हाफ बेसमेंट मिल जाती है। वहां हम अपना स्टोरेज एरिया को एक्सपैंड कर सकते हैं, होम ऑफिस बना सकते हैं, जैसे हम यूटिलाइज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ के साथ जाएंगे तो हाफ हाफ टेरेस मिल जाएगी। सो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, अगर आप कोई भी टिकट साइज में घर देख रहे हो नियर टू 5 to 6 CR, एक्सटेंशन रोड पे प्रीमियम ब्रांड में ही आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर देखना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द सैंपल फ्लोर, ड्राइंग डाइनिंग का फ्लोर प्लेट मैं आपको दिखा चुका हूं। अब हम चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 के अंदर में, जो कि फ्रंट बैल्कनी के साथ अगेन वेंटिलेटेड है एंड दैट इज वेरी नाइसली मेड अप। जो डायमेंशन है ना दोस्तों, वो प्रॉपर वॉकिंग स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप अपनी वार्डरोब्स को मैनेज कर सकते हो, टीवी कंसोल लगा हुआ है, फॉल सीलिंग लाइट फैन, बिल्डर ने आपको सब कुछ ही करके दिखा रखा है कि कैसा एक फील आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रॉ अपार्टमेंट दे दिया, 2 साल वेट करो एंड ठीक है जी, अब आपको पता ही नहीं है कि कितनी वॉकिंग स्पेस होगी, कुछ होगी, आप एक फोमो में ही घूम रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट बैल्कनी के साथ ये वेंटिलेटेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं प्राइवेट बैल्कनी इसके साथ आ जाती है इस रूम के साथ। अब चलते हैं हम इसके वॉशरूम के अंदर में, देखते हैं वॉशरूम बिल्डर ने किस तरीके से प्लान किया है। सो एक चीज है दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो हमें बिल्डर लाइट्स फैंस लगा के नहीं दे रहा, सारी चीजें आपको थोड़ी सी खुद करवानी पड़ेंगी। हमें जो बिल्डर चीजें करके दे रहा है दैट इज फ्लोरिंग, वॉशरूम्स हमें कंप्लीट मिलेंगे, किचन हमें कंप्लीट मिलेगी। एंड यस, सबसे अच्छी चीज हमें वीआरवी भी बिल्डर ही करके दे रहा है एंड दैट विल बी ऑल्सो मैनेज बाय द बिल्डर ओनली। आपको सिर्फ एक मेंटेनेंस में कॉल करना है। सो यू कैन लुक हाउ, मतलब सटल सा काम करके दिया हुआ है आपको। कोई होटल वाली फील नहीं, प्रॉपर घर की एक लग्जरी फील आने वाली है दोस्तों यहाँ पे भी आपको। चाहे वो प्लेसमेंट ऑफ सिंक हो, डब्ल्यूपीसी हो, शॉवर क्यूबिकल्स हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। एंड काफी स्पेशियस एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ ये वॉशरूम बनाया गया है मस्त से, बिकॉज आप देख सकते हैं शॉवर क्यूबिकल्स के लिए भी पूरी स्पेस है। यहाँ पे भी आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको रेडी होना है, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज वेरी परफेक्टली डिजाइन। सो अब चलते हैं दोस्तों हम इसके बेडरूम नंबर 2 के अंदर में। तो मैं बेडरूम नंबर 1 से निकला, अगेन मैं ड्राइंग डाइनिंग वाली साइड पे पहुंच गया। अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 के अंदर में, दैट इज ऑल्सो फुली वेंटिलेटेड विद द फ्रंट बैल्कनी। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों 350-400 गज में भी ना ये जो लेआउट है ये निकालना सच में ही ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट रहता है। बिकॉज मैंने 500 गज के भी ऐसे फ्लोर देखे हैं जिसमें एक ना एक रूम जरूर हैम्पर होता है, बट इसमें आपका कोई भी रूम हैम्पर नहीं है। बहुत ही नाइसली स्ट्रक्चरली प्लान्ड है। सो अगेन मैं बेडरूम नंबर 2 में आ चुका हूं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। इतना अच्छा इन्होंने कारपेट भी बिछाया हुआ है बेड के नीचे में, उसके बाद भी एक बहुत ही अच्छा स्पेस है। सारी चीजें काफी प्लान्ड है। आप पीछे अब
देख सकते हैं इन्होंने आपको एज अ डेमो सारी चीजें करके दी हुई हैं, चाहे वो फॉल सीलिंग लाइट फैंस हो। सो आप एक विजन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इससे बेटर आप प्लान कर सकते हैं, मैं भी आपको उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। सो कमिंग टू द वॉशरूम एरिया, वॉशरूम से पहले आपको प्रॉपर एक कबर्ड का क्लोजेट मिल जाता है, वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है, फिर हम वॉशरूम में एंटर करते हैं। सो दिस वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी नाइसली मेड, आप देख सकते हैं, क्योंकि वार्डरोब्स हमारी बाहर ही आ गई थी। लेफ्ट में मेरे शॉवर क्यूबिकल्स आ जाते हैं, अगेन काफी अच्छी प्रैक्टिकलिटी के साथ। सिंक आ जाता है, वैनिटी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है। सो बिल्डर ने ना दोस्तों जो चीजें करके दी है, इतना मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया कि ऑल प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है ना, कि आपको कोई भी चीज ऐसी लगेगी ही नहीं, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो मास्टर प्लानिंग में हो, चाहे वो फ्लोर की प्लानिंग में हो, कि यार अगर बिल्डर ऐसे कर देता ना तो अच्छा हो जाता। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके ऑलरेडी हमें दे रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, एक ह्यूज फ्लोर प्लेट के एक्सपीरियंस के बाद हम चलते हैं अपने हार्ट ऑफ आवर होम, किचन के अंदर में, जो कि बिल्डर आपको फुली मॉड्यूलर विद चिमनी हॉब रेफ्रिजरेटर सब कुछ करके दे रहा है। एंड यस, एक और अच्छी यूएसपी, बिल्कुल साथ ही उसके सर्वेंट रूम भी है, हमारे फ्लोर प्लेट पे ही सर्वेंट रूम भी हमें मिल जाता है। एंड उसकी डायमेंशन भी, अगर हमारा कोई भी जो हमारी सेकंड हेल्प है 10-20 साल से हमारे साथ काम कर रही है ना दोस्तों, वो भी आपको कभी ये नहीं कह पाएगी कि यार आपने अपने लिए तो इतना बड़ा घर ले लिया, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। आपके साथ फ्लोर पे ही रहेगी, एंड बहुत ही अच्छे वेल तरीके से प्लान है। सो अब देख सकते हैं मैं किचन में आ चुका हूँ। ऑलरेडी इन्होंने आपको फुल साइज का फ्रिज लगा के दिखाया हुआ है, चिमनी हॉब माइक्रोवेव ओटीजी बॉश की प्रीमियम फिटिंग्स के साथ ये आपको दे रहे हैं। फुली मॉडुलर किचन एज इट इज आपको सेम मिलने वाली है। सो स्टोरेज का तो कोई इशू रहने नहीं वाला। किचन इज ऑल्सो अगेन, जो हमें दिक्कत रहती है कि वेंटिलेशन का इशू नहीं होना चाहिए किचन के अंदर, अगेन मैंने आपको बताया ही था कि प्लानिंग बहुत अच्छी है। सो डार्क बैल्कनी के साथ किचन वेंटिलेटेड है। अब चलते हैं हम एक यूएसपी जो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, सर्वेंट रूम के अंदर में। सो सर्वेंट रूम आपका अगेन बिल्कुल ही किचन के साथ है, यूटिलिटी की कोई इशू नहीं है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने इसको भी बनाया है। स्टार्टिंग में ही आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम देखिए दोस्तों, दिस इज जस्ट फॉर अ सर्वेंट। एंड अगेन अब मैं सर्वेंट रूम के अंदर एंटर करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, तो जहां हमें फ्लोर्स में आज जिप्सम वाले सर्वेंट रूम मिल जाते हैं 5x8 के, वैसी कोई बात ही नहीं है। नॉर्मली क्या है कि अगर हम किसी हाई राइज में भी जाते हैं हमें ईडब्ल्यूएस में उन्हें ठहरवाना पड़ता है, वैसी भी कोई बात नहीं है। आपकी सेकेंड हेल्प है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए ही काम करते हैं, हमारे साथ ही रह सकते हैं बहुत ही आराम से, जिसमें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसका बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4। वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान है, आई एम श्योर आपको अच्छे लगने वाले हैं। सो काफी चीजें हैं दोस्तों, साथ ही साथ आपको इसमें फ्लोरा इसके साथ 1.5 एकड़ का, या आप कह सकते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट का अडानी का मिरेकल क्लब की मेंबरशिप भी मिल जाती है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम इसके बेडरूम नंबर 3 के अंदर में, देखते हैं उसको बिल्डर ने किस तरीके से प्लान किया हुआ है। सो अगेन वेरी नाइसली प्लान, वार्डरोब्स आ जाती हैं आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉकिंग स्पेस मिल जाती है। टीवी कंसोल के बाद, बेड के बाद, पीछे इन्होंने इसमें मार्बल वर्क का थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट करके दिखाया है। एंड यस, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। अब चलते हैं हम इसके वॉशरूम के अंदर में। अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान है, प्रैक्टिकलिटी पूरी है। शॉवर क्यूबिकल्स, डब्ल्यूपीसी, जैकवर के आपको प्रीमियम सिंक मिल जाता है। एंड इवाना की स्पेसिफिकेशंस इससे भी थोड़ी अपग्रेडेड आएगी, बिकॉज ये 2.0 है एंड इवाना इनका भी है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोल रहा था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे बैल्कनी भी अगेन मिल जाती है बेडरूम नंबर 3 के साथ भी, जो कि आप एज अ डेक यहाँ पे इन्होंने जैसे दिखाया दोस्तों, देखिए आप काफी अच्छी खासी हमारे पास स्पेस बचती है। एंड यस, इवाना की एक और भी अच्छी चीज है कि ये जो हमें पीप आउट लगता है कि बैल्कनी में या दूसरे की बैल्कनी दिखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इवाना में बहुत एक अच्छी खासी जगह है एंड उसमें वो एमिनिटीज को प्लान करके दे रहे हैं आपको। तो थिंक ऑफ कि आपकी इम्यूनिटीज क्या है, कि लेट से आपको किड्स प्ले एरिया बैल्कनी में मिल रहा है। भैया बैल्कनी में बैठे हो, आप अपनी टी को, कॉफी को, बियर को एंजॉय कर सकते हो एंड अपने किड्स को भी खेलते हुए देख सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग दे हैव
मेड इन देयर मास्टर प्लान, जो कि बहुत ही अच्छी है। आपको योगा लॉन मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, बहुत सी ऐसी एमिनिटीज हैं, इवन 30 से 32 एमिनिटीज हैं जो कि इन्होंने इवाना के अंदर में बैक टू बैक प्लान की है। तो सो आपको किसी भी घर में बालकनी में पीप आउट करना ही नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं हम इसके बेडरूम नंबर 4 के अंदर में। एक चीज दोस्तों, अगर आप बिल्कुल टिपिकली इस सैंपल को देख रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा सा डिडक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इवाना में और इसमें थोड़ा सा साइज का फर्क है। ये 480 गज है, वो 350 गज है, बट एफआर रिवाइज हो चुका था। तो मेजर जो फर्क आता है वो सिर्फ यही आता है, उसके अलावा कंसिडरेबल फर्क कोई नहीं है। बट ये जब हम विजिट करेंगे तो हम एग्जैक्ट चेंजेस की भी बात जरूर करेंगे। सो स्टार्टिंग में ही आपको वार्डरोब क्लोजेट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं अब पहले एंटर कर चुका हूँ। अगेन आपको एक और वार्डरोब का भी एरिया मिल जाता है। सो स्टोरेज की प्रॉपर प्लानिंग की गई है, वॉल्स के अंदर किया गया है कि हमें अपना बेडरूम बिल्कुल भी हैम्पर आउट लगे ही ना। एंड यस, अगेन मैं आपको दिखा चुका हूं, फिर भी एक क्लैरिटी दे देता हूं कि यहाँ पे आपको अगेन बालकनी भी मिल जाती है। सो सारे रूम्स के साथ, ड्राइंग डाइनिंग के साथ हमें बालकनी मिल जाती है। ब्रांडेड रेजिडेंसीज मिल जाती हैं, अडानी जैसे एक A++ कैटेगरी के डेवलपर का हमें ब्रांड नेम मिल जाता है, एंड ट्रस्ट भी मिल जाता है। अब चलते हैं हम दोस्तों हम इसके वॉशरूम के अंदर में। सो अगेन आई हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द वॉशरूम। शॉवर की बिजल्स आपको प्रॉपरली प्लेस्ड है, WPC डोर के पीछे प्लेस्ड है, काफी अच्छी वॉकिंग स्पेस इस वॉशरूम में भी है। एंड इस वॉशरूम में आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 सिंक्स की भी प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल द लेआउट, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान है। 2 रूम्स प्लस किचन आपको बैक बैल्कनी के साथ अटैच मिल जाती हैं। फिर हम ड्राइंग डाइनिंग में आते हैं। ड्राइंग डाइनिंग बड़ा सेंट्रली प्लेस होके हमें उसको भी हम बैल्कनी और डेक को यूज कर सकते हैं। एंड फिर लेफ्ट एंड राइट में हमें 2 रूम्स मिल जाते हैं। सो बहुत ही अच्छे प्रीमियम के साथ इन्होंने हर चीज को मैनेज किया है। अगर आप इस टिकट साइज में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हाई राइज और लो राइज के जो भी सेगमेंट्स उनको डिफर करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला दोस्तों। हाई राइज में ग्राउंड फ्लोर लेने की तो जरूरत ही नहीं है, बढ़िया ये घर आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड यस, साथ ही साथ आपको क्लब की एक्सेस मिल जाता है, कार पार्किंग मिल जाती है, हर चीज जो हम सोच सकते हैं वो आपको मिल जाती है दोस्तों। सो अगर आपको ये प्रॉपर्टी का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेगमेंट में देख रहे हैं, प्लीज हमें आप कॉल्स कर सकते हैं, हम विजिट कर सकते हैं, हम प्राइसिंग की डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों हम ऑल ओवर गुड़गांव डील करते हैं, अडानी के साथ, बिरला के साथ, ट्रम्प के साथ, MR के साथ, DLF के साथ, M3M के साथ। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।